यार द जून 2025 सेशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव इज डन एंड जो हमने लेसन इस बार ICS ऐसे सीखे हैं दे आर वेरी शॉकिंग. So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Yash Keswani. Professionally, I cleared CA and CS both at the age of 21 and by grace of God, I happened to clear with an All India rank 3. And यार मेरे को countless messages आए कि यार ये जून 2025 के एग्जामिनेशंस वर वन ऑफ द वेरी टफेस्ट एग्जामिनेशन जो ICSI ने अपनी न्यू सिलेबस में लाए हैं. इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, वो तो वीडियो के एंड में आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके एग्जामिनेशंस कैसे गए. बट एक बार ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायसेस देखते हैं कि क्या पेपर एक्चुअली इजी था, हार्ड था, या वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू बी पॉसिबल. क्या हमारी प्रिपरेशन में ऐसी गलतियां थी कि यार इजी पेपर भी हमें हार्ड लगा. क्या हमारी प्रिपरेशन इतनी बुरी थी कि हमें इजी एक आसान सा पेपर भी हमें हार्ड लगा बिकॉज वी वर नॉट देयर. तो यार चलो समझते हैं कि यार सारे पेपर्स कैसे कैसे गए एंड क्या हम उन पेपर से लर्निंग्स ले सकते हैं ताकि हम अगले अटेम्प्ट में उन गलतियों को ना दोहराएं. यार देखो JIGL हमारी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हमने क्लियरली बोला था और मैं चीख चीख के थक गया था. JIGL में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज किंग. JIGL में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज किंग. बिना कॉन्सेप्ट से क्लियर हुए आप रट्टा मार के पास नहीं हो सकते. एंड दैट इज एग्जैक्टली what the last 3 questions of this time का JIGL का पेपर proved. आप रट्टा मार के JIGL में पास नहीं हो सकते. ये चीज मैंने मेरे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बताई थी, मैंने उसके बाद भी बताई है, मैंने हर बार बोला है JIGL इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इफ यू स्टडी इट कॉन्सेप्चुअली एंड फ्रॉम द मॉड्यूल इटसेल्फ. दैट गोज अक्रॉस द बोर्ड की सारे सब्जेक्ट्स में हमें मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन दिस इज स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट इन JIGL. यार पेपर ऑन एन एवरेज बड़ा ठीक ठाक सा पेपर था, बुरा पेपर या इजी पेपर तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, एक वेल ड्राफ्टेड एवरेज पेपर था. लेकिन द लास्ट 3 क्वेश्चंस वर वेरी गुड. बट द स्टूडेंट्स हु वर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर दे वर एबल टू ग्लांस थ्रू वेरी इजीली. एंड पेपर मुश्किल कहीं से भी नहीं था. जो हमें लर्निंग्स इस बार JIGL से मिली है आर वेरी क्लियर कि यार देखो, वन तो यू कैनॉट इग्नोर द मॉड्यूल. आपका मॉड्यूल इज नॉट रद्दी का कागज. इंस्टीट्यूट ने बड़ी मेहनत लगाकर आपके घर तक मॉड्यूल पहुंचाई है. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CS एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट कि आप अपनी मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ करके एग्जामिनेशन में बैठेंगे. सेकेंड, यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज किंग. आप रट्टा मार के JIGL पास नहीं हो सकते, विच इज ऑल्सो वेरी ट्रू फॉर टैक्स. अगर आप टैक्स में भी कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं है, आपका पत्ता कट होने वाला है टैक्स में. यार टैक्स एंड JIGL की अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, या तो ये सब्जेक्ट आपको 60 ला के देगा, 60+ लाना इस सब्जेक्ट्स दोनों में मुश्किल नहीं है. इन दोनों सब्जेक्ट्स में इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर 60+ लाना एक इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. 60+ स्कोर करना इन दीज 2 सब्जेक्ट्स ऑफ JIGL एंड टैक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर. लेकिन अगर आप नहीं हो, यार देखो इस सब्जेक्ट में आपके 40 भी मुश्किल होंगे. एंड ये बार हमने एग्जैक्टली यही देखा. द पीपल हु आर वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर वर एबल टू ग्लांस थ्रू इवन फ्रॉम द लास्ट 3 क्वेश्चन जो एक्चुअली थोड़े ट्रिकी से थे. आई हैव नो 2 थॉट्स इन सेइंग दिस कि यार देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी जरूर थे, लेकिन क्या सॉल्वेबल थे? यार एब्सोल्युटली थे, बट ओनली बाय द वंस हु आर वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर. एंड द सेम थिंग अनफॉर्चुनेटली वाज ट्रू फॉर कंपनी लॉ एज वेल. कंपनी लॉ के क्वेश्चन पेपर में भर के केस स्टडी क्वेश्चन आए थे. एंड ओनली पॉजिटिव मैसेजेस दैट आई गॉट वर फ्रॉम स्टूडेंट्स जो एक्टिवली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करके गए थे. मतलब उन्होंने खुद से वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड उसके बाद सजेस्टेड आंसर से उनको कंपेयर किया था. दे सॉल्व दोस क्वेश्चंस देमसेल्फ. बिना सोल्यूशन की तरफ देखे उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड देन दे वेंट टू चेक देयर आंसर्स किया सजेस्टेड के एंड उनके आंसर में क्या क्या डिफरेंसेस है. दे वर्कड ऑन देयर मिस्टेक्स. जिन बच्चों को ये लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए बिना उनका काम हो जाएगा, राधे राधे बेटा, आपकी इस सोच को मेरा सलाम. यार देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वन तो कंपनी लॉ में तो है ही है, एंड सेकंड CMSL में हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. एंड ऐसे बुद्धिजीवी जो बिना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए बिना इन एग्जामिनेशन लाइक CS एग्जीक्यूटिव में घुसते हैं, यार देखो एज आई सेड सल्यूट टू योर थिंकिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बट हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए टू प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट इज अ नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि बिना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए आप एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. एग्जामिनेशन स्ट्रेस के 3 घंटे बहुत हाई ज्यादा स्ट्रेस होते हैं. एग्जामिनेशन आपको एक कुकर की तरह पका के रख देता है एंड इफ यू आर नॉट
प्रैक्टिस दीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की। आप एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में इसको सॉल्व करोगे कैसे? एंड अनदर कंप्लेन दैट आई फ्रीक्वेंटली गॉट फॉर कंपनी लॉ एज वेल एज CMSL वाज कि यार पेपर हमारा छूट गया। पेपर लेंदी तो नहीं था, पेपर लेंदी नहीं था। अगेन यार यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक आती है कि हम मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं, या हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस राइटिंग में नहीं करते हैं। यार देखो, राइटिंग प्रैक्टिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज यार एग्जामिनेशन में हमारी एग्जामिनर के साथ कोई 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इट इज ऑल ब्लैक एंड व्हाइट। आप जो एग्जामिनर को बताना चाहते हो आपको थ्रू योर आंसर्स ही लिख कर बताना पड़ेगा। एंड अनलेस एंड अंटिल यू प्रैक्टिस दैट, देयर इज नो वे कि आप उसको सक्सेसफुली एग्जामिनर तक पहुंचा पाओ। कमिंग टू आवर SBIL का पेपर, इस बार यूनानिमिटी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि SBIL का पेपर वॉज वेरी इजी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि SBIL का पेपर इतना आसान आएगा बिकॉज SBIL से पर्सनली मुझे बड़ा डर लगता था। SBIL से पर्सनली जो मेरे ओल्ड सिलेबस में SBEC हुआ करता था, मुझे पर्सनली SBEC एंड SBIL से बहुत डर लगता था। इस बार पेपर वॉज वेरी 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 इजी। लेंदी था? नहीं, बिल्कुल भी लेंदी नहीं था। पेपर वॉज इजी डेफिनेटली। एंड SBIL में जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि पेपर थोड़ा ट्रिकी आता है, बट इस बार द पेपर वॉज वेरी इजी। यार देखो, हर पेपर आसान हो सकता है इफ आवर प्रिपरेशन इज टू दैट लेवल, लेकिन अगर आपका SBIL इस बार मुश्किल गया है, दैट सीरियसली हाईलाइट्स लैप्सेस। कहां पर लैप्सेस? इन योर प्रिपरेशन। अगर आपका SBIL जैसा आसान सा सब्जेक्ट, आसान सा पेपर मुश्किल गया है, दिस शोज लैप्सेस कि यार आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स जरूर थे। आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स जरूर थे जिनके ऊपर आपने काम नहीं किया, एंड इसके लिए आपका ये आसान सा पेपर भी बहुत ही मुश्किल गया। या अगर आपका पेपर छूट गया है तो अगेन सेम थिंग कि यार मॉक टेस्ट पेपर्स आर अ मस्ट। मॉक टेस्ट पेपर्स आर अ मस्ट। एंड जो बुद्धिजीवी नहीं लिख के जाते, मेरी कंप्लीट रिकमेंडेशन एंड कंप्लीट मैंडेट टू यू इज स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। द नेक्स्ट पेपर CAFM। यार देखो, इस सब्जेक्ट में हमारी सबसे बड़ी लर्निंग रही है FM इज गोल्ड। अगर आप सिर्फ FM भी बहुत अच्छे से करके जाते हैं, आउट ऑफ 40 मार्क्स इट इज वेरी इजी टू स्कोर 30-35 प्लस। जब आपको एक छोटा सा हिस्सा, FM इज द रादर छोटा सा हिस्सा जो आपको 30 या 35 प्लस लाने की क्षमता देता है, इस हिस्से को इग्नोर करना तो अजीब पाप है, पाप। नदी किनारे सांप है, FM इग्नोर करना पाप है जी, पाप। ठीक है, इस बार का FM वाज स्पेशली इजी, जो कि जनरली इज अ ट्रेंड कि यार FM थोड़ा सा आसान आता है, लेकिन जनरली CA हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन FM में बिकॉज सारे ही कॉन्सेप्ट बड़े रेपिटेटिव से हैं, उनके ऊपर नए क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये कभी बन नहीं सकते? अरे बिल्कुल नहीं। जनरली FM इज अ बिट इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू रिकलेक्ट देन CA, क्योंकि CA में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एंड हमने टाइम एंड अगेन इस चीज को देखा है कि यार FM हैज ऑलवेज बिन द इजियर डक टू क्रैक। FM हैज ऑलवेज बिन द इजियर डक टू क्रैक। अगर आप थोड़ा सा डिसेंट प्रिपरेशन लेके भी एग्जामिनेशन में घुस जाओ, 30-35 इज नो वेयर गॉन। बचे हुए सिर्फ, अगर आप 30 भी ले लो, इफ यू इवन स्कोर 30 इन FM आउट ऑफ 40, यार देखो CA में से आउट ऑफ 60 यू ओनली नीड टू स्कोर 20। 50 लाने के लिए यू ओनली नीड टू स्कोर 20। हमारा कंक्लूजन इस बार बहुत क्लियरली है कि यार FM जो भी बच्चे इग्नोर करते हैं आर डूइंग अ लॉट ऑफ इनजस्टिस ऑन देमसेल्फ। अपनी प्रिपरेशन पे ये इनजस्टिस दोबारा मत करना, FM को अच्छे से प्रिपेयर करो। डू जस्टिस टू FM बिकॉज FM इज रादर द मोर स्कोरिंग पोर्शन ऑफ योर CAFM का सिलेबस। कमिंग टू CMSL, यार देखो एग्जैक्टली लाइक December of 2022 CMSL का पेपर वॉज अ बिट ट्रिकी। CMSL वॉज अ पेपर जो थोड़ा सा ट्रिकी आने की संभावना ज्यादा होती है, जस्ट लाइक कंपनी लॉ। लेकिन वॉज दैट द केस फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? नो, सम क्वेश्चंस वर अ बिट अनएक्सपेक्टेड कि यार वो लॉ के लिए किस कम्युनिटी ने क्या क्या चीजें सोच सोच के बनाई। यार ऐसे क्वेश्चन जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते आने के लिए, बट एज आई हैव सेड यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ICSI। आप ICSI से अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पेपर में ये आएगा, तो अजी व्यर्थ है आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस, व्यर्थ है आपकी सारी की सारी इमोशंस। ICSI खेल जाएगा आपकी इमोशंस के साथ, पता भी नहीं चलेगा, और 6 महीने का फटका भी लग जाएगा। आपके इमोशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस सब गए तेल लेने। CMSL जैसे पेपर में हम
एक्सपेक्ट करते ही हैं कि यार एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। CMSL में वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दैट वाज वेरी ट्रू फॉर माय अटेम्प्ट, दैट हैज आल्सो बीन ट्रू फॉर योर अटेम्प्ट कि यार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तो यहाँ पर भी बहुत आते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी इस सब्जेक्ट में अलॉन्ग विद कंपनी लॉ इज द हाईएस्ट कि यार यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो पेपर आसान आएगा या पेपर के इस हिस्से ऑफ द मॉड्यूल में से क्वेश्चन पेपर आएगा, यू आर रॉन्ग, आपकी प्रिपरेशन गलत है। CMSL एंड कंपनी लॉ में इंस्टीट्यूट ठोक बजा के आपकी वाट लगाता है एंड यू शुड बी क्लियर विथ 100% ऑफ द सिलेबस। आप एक सिंगल टॉपिक को भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू EICPL। यार देखो EICPL वाज दिस टाइम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा नॉर्मल सा पेपर था। क्या मुश्किल था? नहीं। क्या लेंदी था? नहीं। बस एक नॉर्मल सा पेपर था। इट वाज अ प्रीटी नॉर्मल एवरेज सा पेपर, बट गुड ड्राफ्टेड, गुड पेपर। अगेन जस्ट लाइक SBIL, अगर आपका EICPL भी इस बार मुश्किल गया है, यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपका EICPL इस बार मुश्किल गया है या आपका SBIL मुश्किल आपको लगा है, यू नीड टू सीरियसली रिकंसिडर योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट ASAP। आप अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे सकते हो जिसमें वो अभी जा रहे हैं, बिकॉज EICPL एंड SBIL वर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर। आप अगर प्रीवियस अटेम्प्ट से कंपेयर भी कर लोगे, EICPL एंड SBIL वर easier as compared to the previous attempts. So इन दोनों सब्जेक्ट्स में इजी पेपर ना जाना इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग फॉर व्हाट? योर प्रिपरेशन या आपका स्ट्रेटेजी। एंड स्ट्रेटेजी के लिए आई हैव created a detailed video subject wise preparation strategy। वहां मैं चीख के थक गया कि यार बैरैक्स को इंपॉर्टेंस दो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लिखो। एंड दीज एग्जामिनेशंस प्रूव्ड मी जस्ट राइट। यार ऐसे थोड़ी CA CS दोनों डिग्री पहले अटेम्प्ट में ले लिया और ऑल इंडिया रैंक 3 ला लिया। मान लो बात भाई की, अगर आप बिना मॉक टेस्ट पेपर लिखे, बिना पास ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करे, बिना राइटिंग प्रैक्टिस या बिना केस स्टडी पेपर्स सॉल्व किए, बिना केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जामिनेशन में घुस रहे हैं, यू आर डूइंग अ ह्यूज ब्लंडर टू योर सेल्फ। एंड 6 महीने का फटका इज वेरी इनएविटेबल इन योर केस। 6 महीने का फटका ICSI देने में बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है। ICSI इज वेरी मर्सीलेस। एंड कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, टैक्स। क्या टैक्स इस बार आसान था? यार आसान तो नहीं था, लेकिन क्या ये बच्चे जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे, क्या उन्होंने निकाल लिया? अरे बिल्कुल निकाला। बच्चों ने फोड़ा है। एंड जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, आई हैव ऑल्सो गॉटन एक्सपेक्टेशंस ऑफ 70-75+। आई हैव गॉटन चैट में मैसेजेस फ्रॉम कि यार 70 and 75+ वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस पेपर। एंड अगेन ये बार भी हमने यही चीज एक्सपेक्ट की थी कि पेपर में आप थियरी टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते हो। यू कैन नॉट इग्नोर द छोटे छोटे थियरी वाले टॉपिक्स। ऐसे थियरी टॉपिक जो जनरली हम छोड़ के जाते हैं कि यार एक प्रैक्टिकल पेपर में थियरी क्वेश्चंस क्यों ही आएंगे। दिस टाइम ऑल्सो इट वॉज वेरी क्लियरली प्रूवन कि यार देखो, एज अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो थियरी पूछी जा सकती है। थियरी पूछी जा सकती है एंड थियरी इग्नोर करना इज ऑल्सो रेड फ्लैग। यू कैनॉट अफोर्ड टू बी नॉट कॉन्सेप्चुअली क्लियर इन टैक्स। यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग इन टैक्स। एंड अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि यार देखो पहले कि यार एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिलेबस जहां पर MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होते थे, हमारा सिर्फ PYQ करके काम बन जाता था। बट एज दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, अभी हमारा बिना मॉक टेस्ट पेपर राइटिंग के काम नहीं बनने वाला। सो दिस टाइम ऑल्सो आर लर्निंग सर कि यार देखो थियरी सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूछी जाएगी ऐसा नहीं होता। थियरी कहीं भी पूछी जा सकती है इन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन द थियरी क्वेश्चन एनीवेयर। यू कैन नॉट इवन इग्नोर थियरी। यार किसी बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होगा कि हाँ भाई बताओ ये चीज कहाँ से आई है, एंड यू विल फंबल। क्योंकि अपन थियरी जनरली टैक्स में या छोटे छोटे चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिवली उसकी वेटेज इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे एक नेगेटिव रिजल्ट का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप टैक्स में कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, ये सब्जेक्ट आपको वेरी इजीली 60 ला के दे सकता है। वेरी इजीली सब्जेक्ट आपको 60 ला के दे सकता है अगर आप इस सब्जेक्ट को इसकी डिजर्व्ड रिस्पेक्ट देते हो तो। You can easily score 60+ if you give this subject the respect that it deserves. And इस बार भी हमारे टैक्स में वेरी सिंपली एक टेक तो था ही
कि यार 40 इज अ मिथ, 40 इज अ वेरी बैड मिथ जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया है। 40 इज अ वेरी 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 बैड मिथ। अगर आप सोचते हो कि भैया एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि हम टैक्स में 40 तो कम से कम ले आए, यू आर बाउंड टू क्रैक। अगर आप 70 का टारगेट रखोगे, यू विल एंड अप स्कोरिंग लाइक 60-65। 5 से 10 मार्जिन, 5 से 10 मार्क्स का मार्जिन तो छूट ही जाता है। इफ यू एम टू स्कोर 60, आप यू विल एंड अप स्कोरिंग 50-55। लेकिन आप टारगेट ही अगर बोलोगे, आप बोलोगे ही कि भैया स्ट्रेटजी बता दो कि कम से कम 40 आ जाए, यार वो तो टारगेट ही गलत हुआ ना। इफ यू एम टू लो, आपका एक्चुअल तो उससे एक्चुअली ऊपर नीचे ही हो सकता है। एंड कहां गए फिर आपके 6 महीने? टैक्स हैज ऑलवेज बिन अ काइंड ऑफ वीक लिंक फॉर सीए स्टूडेंट्स कि यार इसमें कैलकुलेशन होती है, इसको हम लोग कैसे ही कर लेंगे यार। देखो, लेकिन टैक्स भी तो एक लॉ ही है, टैक्स भी तो एक लॉ ही है। एंड आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल, यार आपका डेली का काम बैठने वाला है टैक्स का, आपका डेली का काम बैठने वाला है। वेदर यू आर इन प्रैक्टिस, वेदर यू आर इन प्रोफेशन, डज नॉट मैटर। द मोमेंट यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ प्रोफेशनल। यार आप अपने क्लाइंट को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार मैं सिर्फ 40% श्योर हूं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेस देन 100% श्योर। एंड टैक्स, यार देखो, टैक्स में तो आपका जिंदगी भर काम पड़ने वाला है। आपका सिर्फ इस 100 मार्क का सब्जेक्ट पास करने का रीजन ये नहीं है कि आप 100 मार्क का सब्जेक्ट पास होकर अगले लेवल में चले जाओ। अजी ना, टैक्स इज योर लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड। टैक्स इज योर लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड। डू नॉट से आई हेट यू टू दिस सब्जेक्ट। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट आपको आई हेट यू टू बोलेगा, इट विल बी टू लेट एंड 6 महीने का फटका लग चुका होगा। क्योंकि यार देखो, अगर आपने सब्जेक्ट को आई हेट यू बोला है, सब्जेक्ट आपको आई हेट यू टू तो जरूर बोलेगा, लेकिन कब बोलेगा? रिजल्ट के दिन बोलेगा। एंड उस दिन देयर विल बी नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आपको 6 महीने का फटका लग चुका होगा। सो यार वेरी सिंपली अगर एक छोटी सी समरी दे दूं मैं सारे के सारे हमारे रिकमेंडेशंस की। 1, writing practice is a must, especially for case study based questions. Second, mock test papers are very 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 important. यार write mock test papers like how they are deserve to be written. यार पूरा का पूरा पेपर एक साथ लिखो, आधा आज आधा कल। यार हलवा खा रहे हो क्या? यार हलवा थोड़ी खा रहे हो कि आधा आज खा लेते आधा कल खा लेंगे। राइट द होल पेपर एंड द राइट होल पेपर विथ द इंटेंट कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर लिख रहे हो। थर्ड पॉइंट, योर एटीट्यूड मैटर्स। अगर आप टारगेट ही 40 का रखोगे, आएंगे उससे कम ही। इफ यू टारगेट 70, यू एंड अप स्कोरिंग 60-65। लेकिन अगर आप बोलते हो भैया स्ट्रेटेजी बता दो टैक्स में 40 आ जाए, नहीं आएंगे 40, नहीं आएंगे। अगर आप इफ यू लो बॉल योरसेल्फ टू मच, आएंगे भी उससे कम ही। तो यस गाइस, दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने इनमें से कोई गलतियां करी है एंड आपके एग्जामिनेशंस कैसे गए हैं। आई वुड लव टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड यार जहां तक बात है टैक्स की, फ्रॉम 14th of June माय बैच ऑफ BB वर्चुअल्स इज लॉन्चिंग फॉर टैक्स। यार देखो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेकर कॉम्पैक्ट नोट्स, कलर कोडेड नोट्स एंड अ वंडरफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन बैंक, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग from your preparation to your presentation to your exam day stress. Everything is covered in the batch and batch की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे से कनेक्ट कैसे करना है यार, देखो डिस्क्रिप्शन में आपको टैक्स के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड ऑलवेज गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट। Thank you so very much for watching.